नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से पूज्य मेरे पितृतुल्य पांडे जी, पूजनीय माता और स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से गीता के चिंतन की यात्रा में जुड़े हुए सभी स्नेहीजनों को मेरा प्रणाम वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमयी कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय पर चिंतन कर रहे हैं। ईश्वर की अहेतुकी कृपा का यह फल हम सबको प्राप्त होता है। कल हम लोगों ने देखा कि गीता के सूत्रों के अनुसार कि भूतभर्तृ ग्रसिष्णु प्रभविष्णु, भूतभर्तृ का अर्थ किया था भगवान विष्णु, ग्रसिष्णु का अर्थ आया था शंकर और प्रभविष्णु का मतलब था ब्रह्मा। मतलब सीधा सा अर्थ है वही चिन्मयी सत्ता ब्रह्मा शब्द से कही जाती है, वही चिन्मयी सत्ता विष्णु शब्द से पुकारा जाता है और उसी चिन्मयी सत्ता को शिव स्वरूप से भी कहा जाता है। इस पर हम लोगों ने कल चिंतन किया और इस बात को याद रखना, जो भगवान यहाँ जिसका वर्णन कर रहे हैं, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ज्ञेय तत्व का वर्णन हो रहा है। ज्ञेय मतलब क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म लक्षणों का निरूपण भगवान कर रहे हैं। इसलिए आगे जब हम लोग 17वें श्लोक में जाएंगे उस श्लोक को खूब मनन करना पड़ेगा। कल भी आप लोगों ने खूब मनन किया, चिंतन किया और भगवान अब 17वें श्लोक में अर्जुन को एक बड़ा सुंदर रूप से ज्ञेय तत्व का प्रतिपादन करा रहे हैं। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा इस 17वें श्लोक को। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तज्ज्योतिषाम अपि ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं सर्वस्य हृदि विष्टितम्। मैं रिपीट कर रहा हूँ, तज्ज्योतिषाम अपि ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं सर्वस्य हृदि विष्टितम्। तत् वह शब्द, जो तत् शब्द आया, तत् का मतलब वह कौन? ज्ञेय ब्रह्म। वो कैसा है बोले उसके बारे में बताए। ज्योतिषाम अपि ज्योति, तत् शब्द को पकड़ के रहना। तत् मतलब वो ब्रह्मा,
भगवान परमात्मा, ज्योतिषाम अपि ज्योति, परमात्मा क्या है, संपूर्ण प्रकाशमय वस्तुओं को भी प्रकाशित करने वाला है वो ब्रह्म। समझ में आ रहा है? संपूर्ण प्रकाशित करने वाले वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। ज्योतिषाम अपि ज्योति। तमसः परम उच्यते, तमसा कहते अंधकार। यहाँ हमारे आचार्य ने अंधकार को नहीं लिया, अज्ञान को लिया। परम मतलब दूर, अतीत मतलब क्या हुआ, तमसः मतलब अज्ञान से, परम मतलब अत्यंत परे उसको कहा जाता है। अज्ञान से परे हैं, अज्ञान से अतीत है, उच्चत मतलब कहा जाता है, कहा गया है। ज्ञानम वो कैसा है, एक विशेषण दिया, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञेयम जानने योग्य है। जो भगवान देखो इसको कंक्लूजन कर रहे हैं ना, अब वहाँ ज्ञेय से चालू किया था, अब यहाँ इसको भगवान पूरा करना चाहते हैं तो वहाँ भी ज्ञेय शब्द से संपुटित कर दिया। जानने योग्य है और ज्ञान गम्यम मतलब जानने से ही प्राप्त होता है। देखो तीन बातें बड़े, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे, बड़े प्यारे सूत्र हैं। ज्ञानम, ज्ञेयम, ज्ञानगम्यम, ये तीन विशेषण यहाँ बताया, बड़ा सुंदर विशेषण। ज्योतिषामपि तज्ज्योति एक भाव, तमसा परम दूसरा, ज्ञानम तीसरा, ज्ञेयम चौथा, ज्ञानगम्यम पांचवा, और छठा क्या है, सर्वस्य हृदय विष्टितम, और सबके हृदय में निवास करता है। बहुत ही प्यारा मंत्र है। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं इस मंत्र को लेकर। पहला सूत्र क्या मिला हमको इसमें, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। ज्योति शब्द का अर्थ होता है दीपक, प्रकाश। जो जितने भी प्रकाशित पदार्थ है उनको आप एक तत्व से बोल सकते हैं कि ज्योति। और हम लोगों ने जो ज्योति शब्द है ना उसको बहुत छोटे रूप में लिया। बोले कैसे लिया, बोले यदि दीपक जलता है तो दीपक की ज्योति है, लेकिन ज्योति का मतलब है जिससे प्रकाशित होता है उसको कहेंगे ज्योति। ठीक है, मतलब अभी आपको समझाऊंगा मैं। जिस चीज से दूसरी चीज प्रकाशित होती है तो प्रकाशित करने वाला जो तत्व है उसको कहते हैं प्रकाशक। ठीक है, उसी प्रकाशक को यहाँ क्या कहा गया, ज्योति। तो भगवान कौन है, उन प्रकाशक करने वाले तत्वों का भी प्रकाशक है। यह अर्थ हुआ इसका। भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन प्रकाशित तत्वों में कौन कौन से प्रकाशक, प्रकाश करने वाले तत्वों में प्रकाशक कौन कौन से, जैसे सूर्य आदि, ये ज्योतिर्मय स्वरूप है। और उस सूर्य का हमारे आंखों के ऊपर बड़ा उपकार है, क्योंकि उस प्रकाश के कारण हमको जगत मालूम पड़ता है। लेकिन इस प्रकाश का मूल रूप कौन है, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। ध्यान देना, हमारी जो दृष्टि है ना इतनी स्थूल है, स्थूल दृष्टि वालों को लगता है कि ये जो सूर्य के प्रकाश है, दीपक के प्रकाश है, इसी में ही दुनिया दिखाई पड़ती है। थोड़ा प्रमाण प्रमेय का भी विवेक करना चाहिए भाई। देखिए सूर्य की जो ज्योति है वो स्वतः सिद्ध है कि परतः सिद्ध है। एक आपको एक तार्किक रूप से मैं पूछ रहा हूं, सूर्य की ज्योति अपने आप सिद्ध है कि परतः सिद्ध है, दूसरे के द्वारा सिद्ध होती है। इसको कैसे समझें, देखो सूर्य प्रकाशित करता है, आपको कैसे मालूम है, कैसे मालूम है कि आपको कि सूर्य प्रकाशित करता है, क्योंकि आपके आंखों के द्वारा समझ में आया, आंखों ने समझा। ठीक है, तो उसको कहते हैं परतः सिद्ध, स्वतः सिद्ध नहीं है। तो क्या मतलब हुआ कि वो प्रकाश आंखों की ज्योति से ही मालूम पड़ रहा है। इसलिए मैंने पहले क्या कहा, ज्योति मतलब क्या है, प्रकाश। प्रकाश का मतलब ज्ञान। ठीक है,
इसको ध्यान से पकड़ना। मतलब जिनसे हमको प्रकाश मिलता है, जिनसे हमको उस वस्तु का ज्ञान होता है, वे सभी क्या है? ज्योति। भौतिक जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका जो ज्ञान हमको कैसे होता है? सूर्य से, चंद्रमा से, बिजली से, अग्नि से, मतलब ये आदि से प्रकाश का हमको ज्ञान होता है, वस्तुओं का ज्ञान होता है। ये वस्तु है तो उनके प्रकाश में हमको पदार्थ दिखाई देते हैं कि नहीं? इसलिए एक बहुत बढ़िया 6 प्रकार की ज्योति मानिए। एक पंक्ति बता रहा हूं हिंदी का, बहुत बढ़िया पंक्ति है। वो कहाँ का है मुझे नहीं मालूम। सूर्य, चंद्र, बुधि, दीप, अरु, आप नोट कर सकते हैं। 6 प्रकाश माने। सूर्य, चंद्र, बुधि, दीप, अरु, बिजली, वाणी, जान, साधक जग व्यवहार की षड ज्योति पहचान। देखो, जगत व्यवहार के लिए 6 प्रकार की ज्योति बताई। क्या क्या है? सूर्य 1, चंद्रमा 2, नोट कर सकते हैं आप लोग, बुद्धि 3, दीपक 4, बिजली 5 और वाणी 6। शायद भोला छंद का है या कहाँ का है, भोले बाबा ने कहा है, भोले बाबा का छंद है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन है। तो इन चीजों से क्या होता है? जगत व्यवहार में जगत के पदार्थों की पहचान हम लोग कर पाते हैं। अब आप लोग ये तो यहाँ तो मैं बता रहा था कि ये जो वस्तुओं का जो ज्ञान होता है, तो कैसे उसको हम लोग ज्योति कह सकते हैं, कैसे उसको ज्ञान कह सकते हैं, कैसे उसको हम प्रकाशक कह सकते हैं। अब इसको समझना थोड़ा सा। देखिए, जैसे वर्णात्मक शब्द है, आप गंभीरता से चिंतन करना। जैसे शब्द है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। अच्छा, आपको इसका ज्ञान किससे होता है? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आप किससे सुन रहे हैं? आंखों के कि कानों से? कान से। तो अब शब्दों का ज्ञान जो आपको हो रहा है, किससे हो रहा है? कान से। तो हम लोग क्या कहेंगे उसको? शब्द की ज्योति का नाम है कान। ज्योति शब्द को इस तरह से समझना। केवल दीपक जला दिया सब प्रकाशित हो गया, नहीं। इसलिए क्या कहा? सूर्य, चंद्र, बुद्धि, दीप, बिजली, वाणी, ये सब। अब आप समझना इसको। तो क्या मतलब हुआ? शब्द की ज्योति का नाम क्या बताया? कान। अब आगे बढ़ते जाइए, एक एक चीज का मैं विश्लेषण करूंगा। आपको ठंडा मालूम पड़ रहा है, कोमल मालूम पड़ रहा है, कठोर मालूम पड़ रहा है। कैसे मालूम पड़ रहा है? इसका जो स्पर्श है उससे आपको मालूम पड़ा, अरे ये तो ठंडी चीज है भाई, एक गर्म चीज है। किसको मालूम पड़ा? आपकी त्वचा को मालूम पड़ा। त्वचा से स्पर्श हुआ तो आपको मालूम पड़ा। ये जो स्पर्श हुआ, तो स्पर्श की ज्योति क्या हो गई? त्वचा। तो शब्द की ज्योति का नाम कान है, स्पर्श की ज्योति का नाम क्या हुआ? त्वचा। अब आगे बढ़ते जाइए, एक एक करके देखते जाइए अपने आप में। जैसे पहले कहा था, पहले की भांति पदार्थ बिजली आदि के प्रकाश में हमको दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं? कोई वस्तु है, पदार्थ है, किसी सूर्य के प्रकाश में, बिजली आदि के प्रकाश में हमको दिखाई देते हैं। किंतु नेत्र न हो, आंख न हो, तो दिखाई नहीं देंगे। तो ये जो भी रूपवान वस्तु है, रूपवान मतलब काला, पीला, नीला, हरा, जो भी रूपवान वस्तु है, इन रूपों की ज्योति क्या हो गई फिर? नेत्र। पकड़ रहे हैं ना आप? तो इन रूपों की ज्योति का नाम है आंख, नेत्र। अच्छा, कोई चीज आप खाते हैं तो क्या कहते हैं? ये तो बहुत खट्टी चीज है, ये कहते हैं ये तो बहुत मीठी चीज है, ये बहुत कड़वी चीज है। इन पदार्थों का ज्ञान आपको किससे हो रहा है? जीभ से, जिह्वा से। तो वो जो पदार्थ का जो आप ज्ञान है, उसको क्या ज्ञान कहते हैं? रस का ज्ञान। तो अब रस का ज्ञान किससे हुआ? जिह्वा। तो रस की ज्योति क्या हो गई? जीभ।
या गंध है, सुगंध है, दुर्गंध है, इस प्रकार का जो आपको ज्ञान होता है वो किससे होता है? नाक से होता है। अतः गंध की ज्योति का नाम क्या हुआ? नाक। तो मैंने पांचों इंद्रियों के बारे में बताया आपको, पांचों इंद्रियों के बारे में आपको विश्लेषण करके मैंने बताया, ध्यान से समझना। अब आगे इस तरह से पांचों इंद्रियां तत्त विषयों का ज्ञान कराती है। इंद्रियां मतलब कौन है? नेत्र, त्वचा, घ्राण, कर्ण, ये सब क्या किस रूप में हमने पाया? ज्योति के रूप में पाया। इसलिए ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। अब आगे यहां तक तो हम लोग पहुंच गए पदार्थ, उसके बाद हम लोग कहां पहुंचे? पदार्थों का ज्ञान इंद्रियों से होता है, तो इंद्रियों तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, अब आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ज्योतियों का ज्योति है ना, तो वो पता करना है, तो आगे बढ़े बिना नहीं मालूम पड़ेगा। तो फिर आगे बढ़िए। इन पांचों इंद्रियों से शब्द आदि विषयों का ज्ञान कब होता है? कब? आप सोचना, इन पांचों इंद्रियों से शब्द आदि विषयों का हमको जो ज्ञान हुआ वो कब हुआ? जब उनके साथ मन रहता है कि नहीं? कभी हम बाजार से, मार्केट से निकल जाते हैं, आपके आंखों ने उस चीज को देखा जरूर है, लेकिन मन का सहयोग उस इंद्रिय को नहीं मिला। देखते हुए भी आपने नहीं देखा, देखा तो आंखों ने था। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपने देखा लेकिन मन नहीं था, और कोई ऐसी चीज है उस इंद्रियों को मन का सहयोग मिला तो आपने देखा, तो वो संस्कार मन में बस जाता है। आप विचार करना इस विषय में। तो इसका मतलब ज्ञान कब होता है इंद्रियों को? तब होता है जब मन इंद्रियों के साथ मिलता है। तो मन के बिना इंद्रियां विषय ज्ञान कर नहीं सकती। ये एकदम सिद्धांत की बात है। अतः पदार्थों की ज्योति का नाम इंद्रियां है, तो इंद्रियों की ज्योति का नाम मन हो जाता है। इंद्रियां से मन परे हैं। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, क्योंकि इंद्रियों का प्रकाशक मन हो गया। वस्तुओं का प्रकाशक इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों का प्रकाशक मन है, तो मन इंद्रियों की ज्योति है। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते जाइए। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, मन से ज्ञान होने पर यदि बुद्धि साथ नहीं रहती है तो बहुत झंझट पड़ जाता है। और मन से ज्ञान कब होता है? जब बुद्धि का हमको साथ मिलता है, तभी विषय का स्थायी और स्पष्ट ज्ञान होता है, संस्कार बसता है। तो फिर हमारे शास्त्र कहते हैं, क्योंकि मन की जब बुद्धि उसके साथ रहती है, विषयों का ज्ञान स्थायी भाव से रहता है, स्पष्ट रहता है। इसलिए क्या कहा? अतः मन की ज्योति का नाम है बुद्धि। अब आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। आगे मन की ज्योति का नाम है बुद्धि। अच्छा भाई, अब बुद्धि से क्या ज्ञान होता है हमको? क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत है, क्या असत है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, आदि तत्वों का ज्ञान जब बुद्धि करती है, ठीक है, बुद्धि ने तत्व का ज्ञान किया। लेकिन आप कभी विचार करना, यदि जीवात्मा उस तत्व का मनन करके धारण नहीं करता तो ज्ञान केवल उसके बौद्धिक स्तर पर रह जाती है। फिर वो ज्ञान जीवन नहीं बन पाता, केवल बुद्धि तक उसने धारण किया। फिर क्या कहा जाता है? वो बुद्धि के द्वारा जो हमने धारण किया है, निधिध्यासन किया है, वो ज्ञान स्वयं में बैठना चाहिए। समझ रहे हैं ना? वो स्वयं में बैठना चाहिए। मतलब क्या हुआ? जो ज्ञान स्वयं में बैठ जाती है, फिर वो ज्ञान कभी, वो बात कभी जाती भी नहीं, वो ज्ञान की बात नहीं जाती। फिर मतलब सीधी सी बात है, बुद्धि ने जो निर्णय किया स्वयं में बैठना चाहिए। तो हम कहां पहुंचे? पदार्थ, इंद्रियां,
मन, बुद्धि और बुद्धि का ज्ञान स्वयं में उतरता है। इसलिए क्या कहा है, श्रवण मनन करने के बाद निधिध्यासन धारण करना। तो बुद्धि की ज्योति, बुद्धि की ज्योति क्या हुआ फिर? मन की ज्योति बुद्धि है, तो बुद्धि की ज्योति स्वयं मैं हूं तो ही तो बुद्धि है। अब आप विचार करना, फिर जीव क्या है? जो अनुभव कर रहा है मैं हूं, और जीव क्या है? तो उसके लिए गोस्वामी जी का थोड़ा सहारा ले लेते हैं। बाबा जी के सहारे से कुछ हो, उनके बिना कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए उन्होंने पहले घोषणा कर दी, चाहे कहीं भी दौड़ो, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत, सारे पुराणों का, वेदों का, आगम नियमों का मैंने सरल भाषा में बता दिया। कहीं समझ में नहीं आया तो रामचरितमानस में आओ, सब मिल जाएगा। तो जिस व्यक्ति ने अनुभव किया है वो कौन है? बोले जीव है। अच्छा, और जीव कौन हुआ फिर? तो तुलसीदास जी के पास जाके पूछा, बाबा बताओ जीव कौन है? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो बाबा ने कहा परमात्मा का अंश है जीव, परमात्मा अंशी है। अच्छा महाराज, यदि अंश में ज्ञान हो गया, इसका मतलब है कि अंश में ज्ञान हुआ तो बुद्धि का प्रकाशक बना अंश, मतलब स्वयं। तो अंश किसका हो गया? अविनाशी परमात्मा का। वो अंशी है और हम लोग हो गए अंश। तो इसका मतलब है यदि अंशी में ज्ञान है, अंश में यदि ज्ञान है, तो ज्ञान कहाँ से आया? अंशी से आया। तो अंश की ज्योति कौन हुआ फिर? अंशी हुआ कि नहीं हुआ? पकड़ में आ रहा है ना बात को पकड़ रहे होंगे। तो अंश की ज्योति कौन हुआ? अंशी हो गया। इसलिए क्या वो कहा जा गया? अतः स्वयं का जो प्रकाशक कौन हुआ? हमारा जो स्वयं है उसका प्रकाशक हुआ परमात्मा। इसलिए भगवान के बारे में क्या? ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिष। देखते जाइए, एकदम फैक्ट आपको नजर आएगा। अतः इस स्वयं प्रकाश परमात्मा के लिए क्या कहा? उसको प्रकाशित करने वाला कोई है? बोले नहीं है। मूल प्रकाश क्या है? उसी का है। कैसे? देखो यहाँ परमात्मा, अब मैंने शुरू इधर से बोला था ना, पदार्थों से लेकर परमात्मा तक पहुंचा। अब इसको सरल रूप से कहूं मैं, परमात्मा का प्रकाश कहाँ उतरा? जीव में, मुझ में। और स्वयं का जो प्रकाश है वो कहाँ आया? बुद्धि में। बुद्धि का प्रकाश कहाँ आया? मन में। मन का प्रकाश कहाँ आया? इंद्रियों में। इंद्रियों का प्रकाश कहाँ आया? विषयों में, पदार्थों में। इस तरह से ले जाओ और उस तरह से समझो। तो इसलिए मैं आपको एक श्लोक दिखाना चाहता हूँ, तीसरे अध्याय का, लगभग मुझे जहाँ तक लगता है 42वां श्लोक है। देखिए कितना बढ़िया सूत्र दिया है तीसरे अध्याय का। मैंने इसको बहुत डिटेल्स में समझाया है आप लोगों को। क्या कहते हैं भगवान? 42वां ये, ठीक है। इंद्रियाणि पराण्याहु, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियों से परे क्या है? इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम। शरीर से परे इंद्रियां है, इंद्रियों से परे क्या कहते हैं? मन है। और मनुष्यस्तु परा बुद्धि, बुद्धि मन से परे बुद्धि है। और बुद्धि से परे कौन है? यो बुद्धे परतस्तु स, बुद्धि से परे स मतलब परमात्मा। तो मूल बात क्या आई? अब सब इधर उधर का विचार करने के बाद मूल बात यह आई, वह सबका प्रकाशक परमात्मा है। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति। ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। और इधर भोलेनाथ भी कह रहे रामायण में, पार्वती को समझाते हुए। देखो आप इस श्लोक से मिलाना इन चौपाइयों को, क्या गजब का सूत्र दिया। क्या कहते हैं? विषय करण सुर जीव समेता। बालकांड में जब ब्रह्म राम तत्व का प्रतिपादन भगवान भोलेनाथ करते हैं, क्या बोल रहे हैं? विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। ऊपर की पंक्ति, विषय करण, विषय करण मतलब इंद्रियां, और सुर, सुर मतलब इंद्रियों के देवता, जीव।
आप कहते रामचरितमानस देखो कैसा गजब का ग्रंथ है। विषय कर्ण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता। सब सचेत हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। सचेत मतलब प्रकाशित। कैसे प्रकाशित हो रहे हैं महाराज, कोई तो बता दो। आप कहते हैं कि प्रकाशित हो रहे, कहाँ से हो रहे हैं प्रकाशित? राम भोलेनाथ तुरंत आगे की चौपाई बोलते हैं, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अबधपति सोई। पार्वती जो जगत का प्रकाशक है, किस किस का प्रकाशक? इंद्रियों का, इंद्रियों के देवताओं का, जीवों का प्रकाशक जो है वो सब कर परम प्रकाशक जोई। उसी का नाम क्या है? ज्योतिषामपि तज्ज्योति। क्या बढ़िया एक पंक्ति मिली हमको। जो ज्योतियों का भी ज्योति है, सबसे प्रथम जो भासता, अव्यय सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाशता। देखिए हिंदी में भी कितनी अच्छे अच्छे पंक्ति हैं। तो क्या बोल रहे हैं? अतः भगवान का जो प्रकाश है परतः सिद्ध प्रकाश नहीं है, स्वतः सिद्ध प्रकाश है। मतलब ज्योति परमात्मा की है या नहीं, अब आपको बात स्पष्ट हुई कि नहीं? परमात्मा को छोड़कर सभी प्रकाश परतः सिद्ध है, दूसरे से सिद्ध होने वाले हैं, लेकिन परमात्मा का जो प्रकाश है वो स्वतः सिद्ध प्रकाश। श्रीमद् भागवत जी में जब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहूँ, भगवान के बछड़ों को चुराया, बहुत प्यारा प्रसंग है, मैं तो केवल उसमें संकेत करूँगा। चुराने के बाद ब्रह्मा जी ने गोप बालकों को भी चुराया, छिपाया, और बछड़ों को भी छिपाया। तो भगवान को लगा अरे मैं कौन हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है इनको। इन बछड़ों का प्रकाशक मैं हूँ, ब्रह्मा जी का भी प्रकाशक मैं हूँ। और पंक्ति वहाँ क्या गजब के श्लोक आए हैं 10वें स्कंद के 13वें अध्याय, क्योंकि 14वें अध्याय में तो ब्रह्मा जी ने स्तुति कर दी। और क्या कहते हैं? सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रसमूर्तय। आहा, ये पूरा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो कहते हैं ना, वो देखिए पूरा भर दिया है ब्रह्मा जी ने। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रसमूर्तय अपृष्ट भूरि महात्म्या अपि उपनिषदृशाम। अब नीचे की पंक्ति, एवं सकृत ददरसाज। अच्छा, मतलब ब्रह्मा जी को भगवान ने क्या दिखाया? परब्रह्मात्मनोखिलान, संपूर्ण जगत क्या हो रहा है? यस्य भाषा सर्वविदम विभाति सचराचर। आहा, क्या गजब का। उसी परम ब्रह्म परमात्मा नंदनंदन श्याम सुंदर, जिनको मनुष्य बालक समझकर ब्रह्मा जी एक कुल लीला कर रहे थे, उसी परब्रह्म परमात्मा से पूरा विश्व सचराचर प्रकाशित होता हुआ ब्रह्मा जी ने देखा। तो ये पंक्ति लगती है कि नहीं है? ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। ये श्लोक है 10वें स्कंद के 13वें अध्याय का 55 और 56। परमात्मा निरपेक्ष प्रकाशक है। हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मेरे दादा गुरु महाराज श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, भगवान निरपेक्ष प्रकाशक है। उसको प्रकाश देने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है, किसी की अपेक्षा से प्रकाश नहीं देता। और महाराज जी ने निरपेक्ष का दूसरा अर्थ भी किया, मैं उसको प्रकाश दे रहा हूं, वो मेरी सेवा करे, इसकी भी उसको अपेक्षा नहीं। ये दोनों बातें घटेगा। उसको प्रकाश देने के लिए दूसरे से प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वो यदि प्रकाशित करता है, उसको अपेक्षा भी नहीं है कि मैं इसको प्रकाश कर रहा हूं, मुझे कुछ दे। सूर्य ने कभी नहीं कहा कि मुझे जल चढ़ाओ। आप जल चढ़ाएंगे तो आपका कल्याण है। सूर्य ने थोड़ी कहा कि जल चढ़ाना ही पड़ेगा। तो भगवान थोड़ी कहते कि मेरा भजन करो, मेरा जप करो। भगवान जबरदस्ती किसी को नहीं कहते, लेकिन करेंगे हमारा कल्याण है। इसे निरपेक्ष के दोनों अर्थ हैं। तो ये पंक्ति आपको घट गई होगी, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। बहुत प्यारा मंत्र है। और आप जितना गहराई में जाकर, मैंने कहा ना, ये तो सूत्र के रूप में हम लोग चिंतन कर रहे हैं, कभी एकांत में बैठकर इसको सोचिएगा।
ब्रह्म प्रतिपादन में ज्योतिषामपि तज्ज्योति बोला गया है। इसका मतलब है परम ज्योति कहाँ से ज्योति प्रकट हो रही, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। अब आगे आइए, आगे की पंक्ति, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते। तमसः, तमस शब्द का अर्थ होता है अंधकार, और परम अंधकार से रहित है, अंधकार से अतीत है। लेकिन महापुरुषों ने कहा यहां अंधकार को मत लेना अर्थ है, यहां अज्ञान को लेना। अज्ञान से अतीत है, मतलब तमस अर्थात अज्ञान उसमें कभी आता ही नहीं है। क्यों? तमस से अतीत है, तमस से परे है। मानो कभी उसमें अज्ञात दशा नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति सदा ज्ञात रूप में रहे, सदा ज्ञान रूप में रहता है, ज्ञान स्वरूप बना रहता है। कभी भी अज्ञात कोटि में परब्रह्म परमात्मा नहीं आ सकता। मतलब सीधी सी बात है, इसका अर्थ है कभी अविदित नहीं बनता, तो हमेशा विदित रहता है। मैं हूं, आप अविदित हो सकते हैं क्या? कभी अपना परिचय आपको है और आप अपने बारे में जानते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? एक और इसमें सूत्र दूं, स्वयं ज्ञा प्रकाश, स्वयं को जानना। देखो, आप कोशिश करिए, आप किसको जानते हैं दुनिया में? सच्ची बात, बुरा मत मानना, आप केवल जानते हैं तो केवल अपने को जानते हैं। आप कभी दूसरे को जान नहीं सकते। जितना आप अपने को जानते हैं, पूरा जानते हैं, और दूसरे को कभी पूरा जान ही नहीं सकते। और परमात्मा अपना है, इसलिए अज्ञान का विषय तो कभी हो ही नहीं सकता है। जैसे हम स्वयं के ज्ञान के विषय हम हैं, और उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं कि मैं हूं मैं। तो इसका मतलब है अविदित नहीं रहता। अन्य देव तद विदितादथ अविदितादथ इति शुश्रूम पूर्वेशाम एनस्तद व्याचचक्षिरे। केनोपनिषद क्या कहते हैं? न तो वो दृश्य बनता है, न तो अदृश्य बनता है। देखो कैसी गीता है, न तो दृश्य है न अदृश्य है, फिर क्या है वो भाई? परम ज्योति होने के कारण वो किसी का दृश्य नहीं बनता, और तमस से पर होने के कारण कभी अदृश्य भी नहीं होता और अव्यक्त भी नहीं रहता है। पकड़ लिया बात का आपने? क्या मतलब था कि परम ज्योति है तो कोई उसको जानता होगा, बोले वो किसी का दृश्य बनता ही नहीं, तो स्वयं का दृष्टा है। और आगे बहुत बढ़िया बात कही कि वो तमसा पर होने के कारण, अंधकार से पर होने के कारण वो दिखाई नहीं देता, ऐसा मत समझ लेना। वो अव्यक्त कभी रहता ही नहीं। वही अंधकार से परे हैं, वही अज्ञान से परे हैं। उसके यहाँ कोई अज्ञान, संसार में अज्ञान हो सकता है, और जिस दिन वो ज्ञान प्रकाश प्रकट होता है तो जगत तो क्या है, खत्म। एक कथा मुझे याद आ रही है, आपको सुना देता हूँ, मज़ेदार कथा है। बोले एक बार एक चेला एक गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहा, गुरुजी आज वो बगल के थिएटर में बहुत अच्छी मूवी लगी है, और हमारी इच्छा है कि आज जो उस सिनेमा को देखने के लिए आपको भी ले चलें। और सिनेमा कैसा सिनेमा था वो तो उसने बोला होगा, कोई आजकल का मुझे तो नहीं मालूम कोई नाम, तो कोई नाम बता दिया उसने, जोधा अकबर बोल दिया होगा। बोले चलो, तो ले गया गुरुजी को जबरदस्ती। कहते गुरुजी ने टिकट, गुरुजी का टिकट लाया था वो, तो गुरु और चेले ने एक ही जगह बैठ के सिनेमा देखना चालू कर दिया। ध्यान से सुनिएगा। और जैसे सिनेमा देखा और वापस आश्रम में आ गए, और आश्रम में आने के बाद गुरुजी आपको फिल्म कैसी लगी?
गुरुजी ने कहा बेटा आज तो मुझे बहुत बढ़िया ज्ञान मिल गया तुम्हारे साथ सिनेमा देखकर। चेले को लगा कि गुरुजी को रस आया होगा सिनेमा में। बोले क्या ज्ञान मिला? बेटा तू बता तुझे क्या ज्ञान मिला? चेले ने तो शुरुआत से लेके अंतिम तक की सारी कथा हिस्ट्री बता दी, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, और लास्ट में उसने जीता, सत्य का विजय हुआ। गुरुजी ने कहा मुझे तो दूसरा पहली बार गया था तो एक ज्ञान लेके आया मैं। बोले इतने दिनों से वेदांत पढ़ता था ना, तो आज तो सिनेमा से ज्ञान मिला। बोले क्या ज्ञान मिला? हमको तो एक ज्ञान मिला, अज्ञान का अंधकार जब छा जाता है तो जगत का सिनेमा चालू होता है, और ज्ञान का प्रकाश जब आ जाता है जगत का सिनेमा बंद हो जाता है। ये हमको ज्ञान मिला। ये सिनेमा तभी तक था जब तक अंधकार था। और भगवान के बारे में क्या कहा? ये अंधकार कब तक है? जब तक तमसा पर नहीं है आप। और ब्रह्म कौन है? तमसा पर, मतलब तमस से पर कौन है? उजाला, प्रकाश, ज्योतिषामपि तज्ज्योति। तो कहने का मतलब ये अज्ञान का अंधकार जब तक है ना, जगत का सिनेमा चालू ही रहता है। मैं मेरा, तू तेरा, ये मेरा, इतना लेके जाएंगे, इतना इकट्ठा करेंगे, इतना मेरा है, इतना वो रखेंगे, पाई हुई चीज को संजो के रखेंगे। ये सब क्या है? बोले सिनेमा है। ये कब है? अज्ञान के अंधकार में। और ज्ञान का प्रकाश आते ही फिर तो आनंद है। झूठा झमेला, न मेरा न तेरा। मेरे गुरुजी बात कहा करते थे, 3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, बोले क्या कहते हैं? मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। हा? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। और कुछ लोग ऐसा कहते, मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। कहते अधम मानव कहता इसी भांत, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। मध्यम मानव कहता इसी भांत, मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। लेकिन उत्तम मानव रहता इसी भांत, झूठा झमेला, न मेरा न तेरा। तो यहाँ कहने का अर्थ ये हुआ कि तमसा परम उच्यते। अर्जुन, वो अंधकार से परे जो ज्योतियों का भी परम ज्योति का जब तक अनुभव नहीं है तब तक लगता है उसको पाना कठिन है, और हम लोग अज्ञान अंधकार में फंसे रहते हैं। तो क्या मतलब हुआ? वो नित्य ज्ञान स्वरूप है। तमसा परम का अर्थ क्या बताया? नित्य ज्ञान स्वरूप है। हमारी इंद्रियों में जो नॉलेज आता है, जो ज्ञान आता है, तो याद रखना वो आज तो आ सकता है, कल जा भी सकता है, क्योंकि इंद्रियां जब तक है तब तक ज्ञान है। जैसे आंख है तो आपको प्रकाश का ज्ञान है, आंख चली गई तो प्रकाश का ज्ञान नहीं रहा। उसी तरह से परमात्मा जो तत्व है, उस तत्व में केवल ज्ञान रहता है, अज्ञान कभी रहता नहीं। कैसे? बोले जैसे सूर्य में अंधेरा आ नहीं सकता, अतः उसी तरह से ज्योतियों का भी ज्योति होने के कारण उस परब्रह्म परमात्मा को अज्ञान से परे कहा गया है। अच्छा महाराज, यह तत्व कैसा है? अर्जुन, यह तत्व ऐसा है जहां कभी अज्ञान प्रवेश कर नहीं सकता। तो तमसः परमुच्यते, ज्ञान स्वरूप है। और कोई विशेषता? बोले हाँ, प्रकाश स्वरूप है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? अंधकार से पर है, अज्ञान से परे हैं। तो अज्ञान से पर होते ही क्या आ जाएगा? ज्ञान आ जाएगा। इसलिए आगे विशेषता क्या कहते हैं? ज्ञानम। समझ रहे हैं ना बात को? अंधकार से, अज्ञान से पर होते ही ज्ञान आएगा, इसलिए भगवान तुरंत उसी विशेषण को लाते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, तमसः परमुच्यते ज्ञानम। भगवान अब कह रहे अर्जुन, वो परमात्मा तत्व ही जिसको ज्ञेय कहा गया वो ज्ञान है। अर्जुन ने कहा महाराज ज्ञान तो कहाँ, हमने तो आपने पहले क्या बताया था ज्ञान, वो पकड़ लेना। और 20 प्रकार के मूल्य बना बताने के बाद भगवान ने उन सबको क्या कहा था? एतद ज्ञानम, एतद ज्ञानम इति प्रोक्त मज्ञानम यदतोन्यथा
प्रभु आपने तो उन 20 तत्वों को ज्ञान बताया था। अरे भगवान कहना चाहते अर्जुन, ध्यान से सुनो बाबू, क्या कह रहा हूं कि 20 जीवन मूल्य जो है उनका मूल स्रोत परमात्मा ही है। और ज्ञानम यहां घटाना, ये 20 का जो मूल स्रोत है वो परमात्मा है। क्यों? वो अनंत होने के कारण वो अमान है, इसलिए अमानित्व आया था। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, बोल चुका हूं, मैं केवल संकेत कर रहा हूं। इसलिए भगवान ज्ञानम शब्द बोल रहे हैं यहाँ, और ज्ञानम उन 20 को भी बताया गया। तो अनंत होने के कारण अमानित्वम, अहम रहित होने के कारण अनहंकार एवच, दृश्य कोटि में न आने के कारण अदम्भी हैं, अदम्भित्वम, अद्वैत होने के कारण अहिंसक है, और परायापन नहीं है किसी में, अहिंसक। तो सारे जो सद्गुण है वो सद्गुण कहाँ है? तो कहा कि सारे के सारे सद्गुण परमात्मा तत्व में स्थित है, परमात्मा से ही आए हैं। अच्छा महाराज, ये परमात्मा से आए हैं तो हम में जो सद्गुण उपलब्ध होते हैं वो कहाँ से आए हैं फिर? भैया जो ज्योति जैसे तुम्हारे इंद्रियों तक उसी परम ज्योति आ रही है, तो तुम में सद्गुण कहाँ से आएंगे फिर? ये पकड़ना थोड़ा सा। सारे सद्गुण भगवान से आ रहे हैं, लेकिन महाराज जो सारे सद्गुण जो गिनाए गए 20, वो सब में तो नहीं आ सकते। भगवान कहते जिनका अंतकरण परमात्मोन्मुखी है, भगवनमुखी है, उस अंतकरण में एक गुण अवतरित होते हैं, एक गुण अवतरित होते हैं। इंद्रियों में उसका प्रकाश है, तो जो सद्गुण आते वो भी वहीं से प्रकट होते हैं। कैसे? परमात्मा के हैं सद्गुण सारे, तो वहां आप उधर बढ़ो तो अपने आप आ जाएगा। कैसे? एक उदाहरण दिया हमारे आचार्यों ने, जैसे अग्नि की तरफ हाथ रहने से, रखने से हाथ गर्म होता है कि नहीं? पानी भी उसके बगल में रख दो तो जल भी गर्म होता है। ये जल का गुण नहीं है, ये हाथ का गुण नहीं है, ये अग्नि का गुण है। लेकिन अग्नि ने कैसे काम किया? उसके निकट जाने पर। शंकराचार्य भगवान ने बहुत बढ़िया सूत्र दिया, इसको पकड़ लेना जैसा सूत्र है महाराज। वो कहते दूरस्थानाम यथा अग्नि शैत्यम न अपनयति। दूरस्थानाम, दूर स्थित अग्नि, शैत्यम मतलब आपके ठंडेपन को, शीत को दूर कर नहीं सकती वो आग। फिर किसकी करती है? समीपम उपसर्पताम अपनयति। और जो निकट पहुंचा है उसके अज्ञान जो है ठंड को ही दूर करती है। भगवान स्पष्ट बोलते हैं दूरस्थानाम यथा अग्नि शैत्यम न अपनयति समीपम उपसर्पताम अपनयति तथैव अहम भक्तान अनुगृह्णामि नो इतरा। प्यारा, क्या प्यारी पंक्ति है। बोले मैं, जो मेरे निकट आता है ना अर्जुन, बस मेरे उन अनुन्मुख होता है, वो सद्गुण जो मुझ में है मैं उनमें डालता हूं। देखिए, इसी तरह से अंतकरण में अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, ये जो सद्गुण है ना, ये सब आगंतुक गुण बनते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये सभी आने वाले हैं, आते हैं। कहां से आते हैं? भगवत सेवा से आते हैं, प्रभु की सेवा से आते हैं। नहीं तो सब में आने चाहिए थे, क्योंकि हमारा चित्त उधर उन्मुख नहीं हो पाता, इसलिए वो गुण अंतकरण में अवतरित नहीं होते। देखिए, सेवा, प्रभु सेवा, सेवा मतलब क्या है? भगवान की तरह उन्मुख होने से, उनका सन्मुख होने से। और ये राम भगवान राम ने स्वयं कहा है, एक बार मेरी ओर आके देख, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नास ही तबहि। देखिए, रामचरितमानस में गोस्वामी जी का दृष्टांत सिद्धांत, ये हमारे यहाँ कहा जाता है ना, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जबहि को पकड़ना। और जन्म कोटि अगर नास ही कब होगा? बोले तबहि, जब आएगा तभी हो जाएगा।
जैसे अग्नि के पास पहुंचा तो उसको अग्नि से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे अग्नि देव, मुझे थोड़ी गर्म दे दो, गर्मी दे दो। हमारे भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं, सूर्य भगवान के सामने खड़े होके तुमको रोशनी की भीख मांगनी पड़ती है क्या? हे सूर्य भगवान, हमको रोशनी दे दो। अरे 10 बजे बाहर निकल के देख, सूर्य से रोशनी की भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ओह, सूर्य है तो प्रकाश ऑलरेडी है। तो इसका मतलब सूर्य में और प्रकाश में कोई अंतर नहीं है, तो भगवान में और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ज्ञान तो मिलेगा, सद्गुण मिलेंगे, लेकिन आपको सन्मुख होना पड़ेगा। और मैं आपसे कहूंगा, आप बुरा मत मानना, जितनी गहरी उपासना होगी उतने ही प्रभु के ये धर्म है। धर्म का अर्थ है प्रभु ने जो धारण किया है, ये सद्गुणों को अंतकरण में आकर हमारे में गुण बन जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये गुण मेरे नहीं है, ये सब भगवान के। और मैं वो पंक्ति मुझे अभी उतर नहीं रही है, वाल्मीकि जी ने भगवान राम को 14 स्थानों में सारे सद्गुण आपका समझता हो जो, और अवगुण अपना समझता हो, ये भगवान ने, वाल्मीकि जी ने कहा है, ऐसो के हृदय में राम जी आप प्रश्न। गुण याद आ गया, गुण तुम्हार समुझ ही निज दोष। सारे सद्गुण मेरे जीवन में आए हैं, वो सद्गुण मेरे नहीं है, वो परमात्मा की उपासना से आए हैं। ऐसा जो समझता है उनके हृदय में हे राम आप निवास करना। तो क्या मतलब हुआ, ये गुण प्रभु के हैं। फिर एक गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। उनकी कृपा जिस पर है वही इन सद्गुणों को प्राप्त करता है अर्जुन। उसी की कृपा से ये सद्गुण अनंत अंतकरण में अवतरित होते हैं। तो गुण किसके हो गए? भगवान के। गुण तुम्हारा, और गुण कौन से हैं? अमानित्वादि। और अमानित्वादि जो गुण है वो क्या है? ज्ञानम। एतत् ज्ञानम। और इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? तमसः परमुच्यते ज्ञानम, ये साधन। इसलिए जब कहा जाता है, कोई संत महात्मा बड़ा बताते हैं ना, बेटा भजन बढ़ाओ, भजन की मात्रा बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि ये सद्गुण किसी दुकान में मिलने वाले नहीं है। ये सद्गुण यदि जीवन में चाहिए, भजन बढ़ाओ, क्योंकि सारे सद्गुण भगवान के दुकान में मिलेंगे, प्रकृति के दुकान में नहीं मिलते। ये याद रखिएगा। और क्यों नहीं मिलते? बोले है ही नहीं। ये तो ऐसी स्थिति हो गई, किसी का कपड़े का दुकान था और वहाँ जाके हम क्या कह रहे हैं, हे भैया, बोले क्या 2 किलो मिठाई पैक कर देना, 1 किलो चाय, 1 कप चाय, 2 किलो मिठाई पैक कर दो, 1 कप चाय पिला दो, 2 गरम गरम कचौड़ी दे दो। पहले पढ़ना चाहिए कि नहीं? क्या वस्त्रालय। तो भगवान कहते हैं यहाँ ये सद्गुण नहीं मिलेंगे, ये सारे सद्गुण केवल परमात्मा में मिलते हैं। हमने गलत जगह चुना है, वहाँ सद्गुण नहीं। हमारे एक संत तो कह रहे थे, जगत में सुख के लिए जा रहे हो और यहाँ सब कोई रो रहा है, इसलिए भगवान ने बोर्ड लगा दिया, दुखालयम अशाश्वतम। तो कहने का अर्थ है ये सद्गुण प्रकृति में नहीं है, परमात्मा में है, परमात्मा का स्वभाव है। आज मुझे श्रीमद् भागवत जी की 2-3 बार स्मृति में आ गई, और श्लोक तो मुझे याद नहीं है। कपिल भगवान अपनी माता को कहते हैं, माँ 3 प्रकार की भक्ति होती है, 4 प्रकार की भक्ति होती, 4 प्रकार की। क्या कौन कौन सी? तामसी भक्ति, और भक्ति की बड़ी लंबी यात्रा में उस पर नहीं है। तामसी भक्ति, राजसी भक्ति और सात्विकी भक्ति। बोले ठीक है, फिर आपकी भक्ति कौन सी है? तो भगवान ने अपनी चौथी भक्ति बताया। और मुझे लगता है कि ये मेरे इस सिद्धांत को पुष्टि मिलती है, ये जो मैं बोल रहा हूँ। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति मम भक्ति तु निर्गुणा। और पूरा श्लोक याद नहीं, इतनी पंक्ति तो याद है मेरा मुझे। कहते हैं मम भक्ति तो निर्गुणा,
तो निर्गुणा मतलब क्या हुआ? सात्विक भक्ति, राजस भक्ति, तामस भक्ति, ये 3 प्रकार की भक्ति से चौथी प्रकार की भक्ति निर्गुण भक्ति और मेरी भक्ति है। क्यों महाराज? ये तीनों प्रकार की भक्ति है ना, ये प्राकृतिक भक्ति है, क्योंकि तीनों प्रकार के गुण प्रकृति में रहेंगे। हम लोग 14वें अध्याय में जाएंगे ना, तो भगवान कहेंगे सत्वम रजस्तमेति गुणा प्रकृति संभवा, ये प्रकृति के हैं। तो सात्विक, राजस, तामस ये तीनों ही प्रकृति के हैं। तो आपकी भक्ति निर्गुण है। निर्गुण मतलब ये प्राकृतिक चीजों में रहने वाली नहीं है, प्रकृति में मिलने वाली भक्ति नहीं है। सद्गुणी भक्ति, निर्गुणी भक्ति वो तो परमात्मा से मिलती है। तो जिसका अंतकरण भगवान से जुड़ जाता है उसी में ये सद्गुण प्रकट होते हैं। अतः ये साधना करने से ये चीजें बढ़ती है, तन्मयता से बढ़ती है, तदाकारता से बढ़ती है। इसलिए ऐसी गहरी उपासना करें कि तो सद्गुण आते हैं, आते रहेंगे। लेकिन याद रखना है सारे सद्गुण मेरे नहीं है, ये हमेशा याद रखना। ये प्रभु की उपासना से, भगवत आराधना से, भगवत सन्मुख से प्रकट हुए हैं। मन यदि भगवान में लग जाए ना, कभी कभी उनके स्वरूप में रमने का मन हो जाए, तो सामने आने पर, सामने कभी कभी विषय आते हैं ना, विषय उपस्थित होते हैं, व्यक्ति मना कर देता है, नहीं चाहिए, क्योंकि उसको वो आनंद मिला है। तो फिर हम लोग क्या कहते हैं? बहुत विरक्त है। क्योंकि वो विरक्त कहेंगे तो दूसरे अर्थ में वो कहेगा, उससे पूछा जाए भैया तुम तो वस्तुओं को मना कर रहे हो, तुम विरक्त हो क्या? कहते विरक्त शब्द से मैं विरक्त और रक्त मैं जानता नहीं हूँ, मैं विरक्त हूँ भी नहीं। फिर तुम कौन हो? वो शायद बोलेगा मैं विरक्त तो नहीं, अनुरक्त जरूर हूँ। किसमें अनुरक्त हो? भगवान में। भगवान में जो अनुरक्त होगा उसी को ये तत्व मिल सकते हैं। इसलिए यह जो अनुरक्ति है, वही अनुरक्ति होने पर विषयों से विरक्ति दिखाई देती है। लेकिन भगवान कहना चाहते हैं वो सद्गुण मुझसे जुड़ा है, वो सद्गुणों से जुड़ा है। इसलिए क्या बड़ी बढ़िया सूत्र दे रहे हैं, उस सद्गुणों का स्वाद ले रहा है, और आजकल की भाषा में कहें सद्गुणों का मजा ले रहा है, भगवान से प्राप्त सद्गुणों का आनंद ले रहा है। इसलिए हे अर्जुन, ये जो ज्ञान है सद्गुणों का नाम है। वो ज्ञान कहाँ से आता है? वो ज्ञान मुझसे प्रकट होते हैं। इसलिए वो सद्गुण जब आते हैं भगवत कृपा से प्राप्त होते हैं। कितने सद्गुण हैं? भगवान कहते हैं 20 प्रकार के सद्गुण है। अमानित्वादि जो सद्गुण है ये वहीं से आते हैं, उन्हीं का समझना चाहिए। ये उपासना से फलते हैं। इसका नाम है ज्ञान, सही समझ। समझ रहे हैं ना? ज्ञान का दूसरा अर्थ क्या है? सही समझ, यथार्थ बोध, उसका नाम है ज्ञान। तो क्या क्या बात हो गई? भगवान क्या कह रहे हैं? ज्ञानम, दूसरा क्या कहते हैं? ज्ञेयम। आगे कहते हैं ज्ञेयम, वही है। ज्ञेय मतलब जानने योग्य तत्व। ज्ञान, ज्ञेयम भगवान यहाँ जोड़ रहे हैं। ये तो समझ में आया। ज्ञानम मतलब ये सद्गुण जो 20 है। ज्ञेयम क्या है? बोले इन सद्गुणों के माध्यम से जिसको जाना जाएगा। कौन? बोले जिसको जानना ही चाहिए, जानने लायक है। तो जानने लायक क्या है? जिसको मैं पहले भी कह चुका हूं, जिसको जानने के बाद कोई जानना शेष नहीं बचता, उसको जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि शास्त्र कहते हैं यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। जिसको जानने के बाद सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी का नाम है ज्ञेय। और जानने लायक कौन है फिर? जानने लायक केवल भगवान है। क्यों जानने लायक है? क्योंकि वो बदलता नहीं है। बाकी संसार के जितने भी वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं का जो ज्ञान है, मैं ज्ञान न कहूं, जानकारी है, वो बदलती है। जो तत्व बदलता है
उसके बारे में जानना एक ज्ञान नहीं है, ये जानकारी है, और जो कभी बदलता नहीं है वो परमात्मा तत्व, उसको जानना ही ज्ञान है, वही ज्ञेय है। तो भगवान कहते हैं जानने लायक तत्व भगवान है। तो भगवान ने कहा ज्ञानम ज्ञेयम, और आगे क्या कहते हैं, ज्ञानगम्यम। और ज्ञानगम्य है, केवल ज्ञान, ज्ञानगम्यम का अर्थ क्या हुआ है, बोले ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। आहा, ज्ञानगम्यम केवलम ज्ञानेन गम्यम न तो कर्मेण, केवलम ज्ञानेन गम्यम न तो भक्त्या। भक्त्या मतलब यहाँ ये नहीं, केवल लौकिक उपासना वाली बात नहीं, यहाँ सात्विक राजस तामस उपासना वाली, केवल ज्ञानेन गम्यम, केवल ज्ञान से ही आप उसको पा सकते हो, और ज्ञान से जानने योग्य, इसलिए ज्ञान गम्यम। महाराज रहता कहाँ है, बता दो पता उसका। लो ठाकुर जी ने अपना एड्रेस भी बता दिया, हृदय सर्वस्य विष्टितम, सभी प्राणी मात्र के हृदय, हृदय मतलब हृदय में, उस गुफा में जाकर बैठा है। और महाराज गुफा में बैठा है तो क्या करें, बस भैया देख लो, अंतर्मुखी बन जाओ अर्जुन, भीतर की दृष्टि खोल लो, भीतर बैठा हुआ तेरा परमात्मा तुझे मिल रहा है। वो बोलते ना, गालिब ने कहा था कभी, दिल के आईने में तस्वीरें यार की, जब गर्दन झुकाई देख ली। भगवान ने सब परिचय देने के बाद अपना परिचय बताया, हृदय सर्वस्य विष्टितम। यहाँ तक का जो प्रकरण है, इसको कल और पूरा करूंगा मैं, यहाँ तक का जो प्रकरण है वो जो ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन जो ठाकुर जी ने किया है, ये बड़ा प्यारा मंत्र है। उसके बाद तो फिर भगवान कहते इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासत मदभक्त एतद् विज्ञाय मदभावायोपपद्यते। हालांकि ऐसे 18 तक माना गया है, लेकिन ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन 17वें तक बताया गया है। तो इसका और कुछ डिटेल्स में हम कल देखेंगे। और फिर जैसी ठाकुर जी की इच्छा, एक छोटा सा निवेदन यह था